डैंडाडन सीजन 2 एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ईविल आई ने जीजी के शरीर पर कब्जा कर लिया था और फिर वो अपनी स्पिरिट बॉल से मोमो को हिट करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ ओकारुन आकर उसे बचा लेता है और फिर वो मोमो को लेकर यहाँ से भागने लगता है। ईविल आई ओकारुन से कहता है कि तुम इंसानों का साथ दे रहे हो जबकि तुम खुद भी एक भूत हो। तो ओकारुन कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ईविल आई फिर से इन पर हमला करने लगता है तो ओकारुन भागते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। दोनों ही अपनी पावर्स का यूज करके ईविल आई की बॉल से बच रहे थे। अब थोड़ी ऊपर जाके ये लोग देखते हैं कि वो सूचिनो को अपने अंदर से एक पॉइजन छोड़ रहा था जबकि वो खुद जमीन के अंदर छुपा हुआ था। अब ये देख वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर वो लोग यहाँ से बाहर जाएंगे कैसे, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो बहुत ऊंचाई पर है। तभी मोमो पूछती है कि सूचिनो को की कोई कमजोरी नहीं है क्या। तो ओकारुन कहता है कि उसकी कमजोरी है सूरज की रोशनी, क्योंकि ऐसे चिप हमेशा जमीन के अंदर रहते हैं तो वो सूरज की यूवी लाइट को सहन नहीं कर सकते। मोमो अब सोचती है कि हम इतने बड़े जीप को यहाँ से बाहर निकालेंगे कैसे, हमें जीजी को भी तो ठीक करना है। जिस पर ओकारुन कहता है अगर यहाँ से कोई बाहर निकल सकता है तो वो है सिर्फ मोमो। मोमो इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तो ओकारुन उसे समझाता है कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर मोमो बाहर निकल गई तो वहाँ से कोई रस्सी नीचे फेंक सकती है जिससे हम भी बाहर निकल जाएंगे और तब तक वो भी जीजी को संभाल लेगा। मोमो अब ओकारुन का हाथ पकड़कर उससे प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें जरूर बचाएगी। ओकारुन अब टर्मो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने पैरों से धक्का मारकर मोमो को ऊपर भेजने वाला था। ओकारुन अब जोर से मोमो को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद मोमो अपनी पावर का यूज करके दरवाजे को पकड़ लेती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं इधर ओकारुन के सामने ईविल आई आ जाता है और वो बोलता है कि तुम सबसे पहले मरोगे। ओकारुन अब कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ मोमो बाहर कोई रस्सी ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता तो वो पर्दे फाड़कर उनसे रस्सी बनाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। वो अब कोई और रास्ता सोचने लगती है। तभी उसे उसकी बचपन की एक बात याद आती है जो जीजी ने उसे बताई थी। वो अपना मोबाइल चेक करती है ताकि कोई मदद बुला सके, लेकिन उसका मोबाइल कहीं गिर गया था और फिर वो गैस स्टोव चालू करके इस पूरे घर को ही आग लगा देती है और बाहर के लोगों से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इधर ओकारुन और ईविल आई में लड़ाई चल रही थी और ओकारुन उसकी बॉल से भागता फिर रहा था। दोनों ही बहुत पावरफुल थे, पर ईविल आई ओकारुन पर भारी पड़ रहा था और वो उससे कहता है कि चूहे की तरह भागना बंद करो, लेकिन मुझे ये गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है। तभी ईविल आई की नाक से खून आने लगता है। यह सूचिनोको की पॉइजन की वजह से हो रहा था। ईविल आई कहता है कि उसे अब यह खेल खत्म करना पड़ेगा। वो अब अपनी बॉल के अंदर ओकारुन को कैद कर लेता है। उसने अपने बॉल को एक कर्स्ड हाउस में बदल दिया था जिसमें से ओकारुन कभी नहीं निकल पाएगा। ईविल आई खुद अब उस घर में जाके ओकारुन पर हमला कर देता है और उसकी धुलाई करते हुए कहता है कि मैं उस मोमो के साथ भी यही करूंगा, बल्कि उसे तो और भी बुरी तरह से तड़पाऊंगा। अब ये सुन ओकारुन उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि 3 चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। पहले कि तुमने मोमो को चोट पहुंचाई, दूसरी कि तुमने मेरे दोस्त के बॉडी पर कब्जा किया। मुझे मेरे दोस्त वापस करो। ओकारुन अब अपने पैरों का इस्तेमाल करके ईविल आई को मुक्का मारता है और अपनी फुल थ्रोटल से ईविल आई पर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे उसका कर्स्ड हाउस भी टूटने लगता है। अब एक आखिरी मुक्के में ओकारुन उसे बाहर कर देता है, जिससे ईविल आई बेहोश हो जाता है और वो कर्स्ड हाउस भी गायब हो जाता है। ओकारुन बोलता है कि तीसरी चीज जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी वो है मुझे गुस्सा दिलाना। ओकारुन भी बुरी तरह से थक गया था और वो यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है। वो जीजी की बॉडी को घसीटते हुए ऊपर ले जाने लगता है। तभी उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है जो कि अभी उसके नीचे वाले घर में चिपकी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। ओकारुन अब यहाँ के टर्बो ग्रैनी को बाहर निकलने लगता है, लेकिन फिर खुद भी नीचे गिरकर चिपक जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इस पर ग्रैनी कहती है कि अपनी पावर का यूज करो कमकल, जिस पर ओकारुन कहता है कि वो पहले ही 2 बार फुल थ्रोटल यूज कर चुका है, अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। दोनों अब मोमो को आवाज लगाने लगते हैं। इधर घर की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स भी आ गए थे और पुलिस वाले मोमो से सवाल करते हैं कि क्या ये आग उसी ने लगाई थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर वो सुनने को तैयार नहीं थे और उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। मोमो देखती है कि सूरज भी अब ढलने वाला था। वो फायर फाइटर से कहती है कि पानी को घर में डालने की बजाय जमीन पर डालो, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं और तभी इन्हें मॉन्स्टर की आवाज आती है और जमीन हिलने लगती है। अब अचानक ही सूचिनो को बाहर निकल कर आता है, जिसे देख सब लोग भागने लगते हैं। मोमो कहती है कि उसका प्लान कामयाब रहा और सूचिनो को अपने आप ही बाहर आ गया। बचपन में जीजी ने उसे बताया था कि केंचुए अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं
और जब बारिश होती है तो जमीन में पानी भर जाता है और वो सांस नहीं ले पाते, इसीलिए वो जमीन से बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में वो सूख जाते हैं। इधर ये सूचिनो को भी सनलाइट को सहन नहीं कर पाता। वो घर के पीछे छुपने की कोशिश करता है तो मोमो अपनी पावर से उस ट्रक को उठाकर दे मारती है और थोड़ी देर में उसका पूरा शरीर सूख के बेजान हो जाता है। मोमो अब चेक करने के लिए उसके पास जाती है कि वो सच में मरा कि नहीं। तभी उसके पेट में एक हलचल होती है और वो उल्टी कर देता है। उल्टी में उसने कीतो फैमिली के सारे मेंबर्स को भी बाहर निकाल दिया था जो कि अब भी जिंदा थे। वो बुढ़िया अब मोमो को ही डांटने लगती है कि उसने महान सरपेंट को मार दिया। इस पर मोमो कहती है कि उसने तो तुम सबको खा लिया था ना। खैर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे ओकारुन और जीजी को भी बाहर निकलना है। तभी जमीन वापस से हिलने लगती है और पूरे शहर में भूकंप आ जाता है और वो ज्वालामुखी फटने लगता है। वो बुढ़िया नाकी मोमो से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुमने किया है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।